इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मोक्षदा एकादशी व्रत की, कि मोक्षदा एकादशी व्रत हमको कब करना है। दो बातें अवश्य ध्यान रखें। एक तो एकादशी के व्रत के दिन हमें ये व्रत की कथाएं अवश्य सुननी चाहिए, उसका बहुत बड़ा महात्म्य है। और कथाएं सुनने के बाद हमारी निष्ठा उस व्रत में और हो जाती है, तो हम और अच्छी श्रद्धा से उस व्रत को करते हैं, तो उसका और भी बड़ा लाभ हमको मिलता है। एक तो होता है मन से किसी कार्य को करना, और एक होता है बिना मन के किसी कार्य को करना। तो मन से हम जब कोई कार्य करते हैं तो उसका लाभ कई गुना होता है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं, एकादशी का व्रत महाद्वादशी है। इसका मतलब है हम 12 दिसंबर को एकादशी का व्रत करेंगे। कई लोग 11 और 12 में पूछ रहे हैं, कंफ्यूजन है। तो हम 12 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी का व्रत करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के पूछने पर इस कथा को जिस तरीके से कहा है वो बड़े आप ध्यान से सुने। गोकुल नाम के नगर में एक वैखानस नामक राजा राज्य किया करते थे, और वो जो राजा थे बड़े धर्मात्मा थे, स्वयं भी धार्मिक थे, उनकी प्रजा भी धार्मिक थी। चारों वेदों के मर्मज्ञ विद्वान ब्राह्मण साधु संत भक्त उस नगर में रहा करते थे। यज्ञ होम इत्यादि समय समय पर होते रहते थे, और राजा भी इन कार्यों को आगे बढ़ाता था। देखो, हमारे घर में, हमारे नगर में अच्छे कार्य ज्यादा हो उसका भी प्रभाव है, और बुरे कार्य हो तो उसका भी हमारे जीवन पे प्रभाव होता है। इसलिए कहानियों में, कथाओं में, इतिहास में अच्छे राजाओं के, जो धार्मिक राजा हुए हैं, उनको बड़े सश्रद्धा स्मरण किया जाता है। तो जो वैखानस नाम के राजा थे बड़े धार्मिक थे। अचानक से एक रात्रि में उनके पिताजी ने स्वप्न दिया, और स्वप्न में कहा कि मैं नरक में पड़ा हूं, तुम चाहो तो मेरी मुक्ति कर सकते हो, मुझे नरक से बचा सकते हो। अब राजा बेचैन हो गया। पिताजी के नाम पे सुने कोई भी बेचैन हो जाएगा, कष्ट में आएगा कि मेरे पिताजी नरक में है। राजा को बड़ा कष्ट हुआ, बहुत कष्ट हुआ, बहुत कष्ट हुआ। तो राजा ने सुबह उठते ही सभा में गए। सभा में तमाम ब्राह्मणों से पूछा, विद्वान ब्राह्मणों से पूछा कि मेरे पिताजी नरक में है, और मेरे लिए ये फिर राज, ये महल, ये सुख, ये संसाधन सब व्यर्थ लगने लगे जब से मुझे स्वप्न में पिताजी का ये आदेश हुआ है कि मैं नरक में हूं। तो ब्राह्मणों ने कहा कि पास में वन है, वहां पर कुछ तपस्वी लोग रहते हैं, संत महात्मा विद्वान त्रिकालज्ञ, वहां चल के पता कीजिए। तो उन्होंने, राजा गए, और राजा ने जाके संतों के चरणों में साष्टांग दंडवत किया, और संतों के चरणों में प्रणाम करने के बाद ये बात रखी कि मेरे पिताजी जब से नरक में है, स्वप्न में जब से बताया कि वो नरक में है, मैं बहुत कष्ट में। आप विद्वान हैं, आप बताइए कि मेरे पिताजी नरक में क्यों हैं और कैसे उनकी मुक्ति हो सकती है। क्योंकि उस पुत्र का होना व्यर्थ है जिस पुत्र के होने के बाद भी पितरों की मुक्ति न हो, सदगति न हो। 100 नालायकों से तो एक लायक बेटा अच्छा है जो अपने माता पिता को नरक से मुक्त कर सकता। तो संतों ने कहा कि देखो, तुम्हारे पिता की पत्नियां थी, कई पत्नी थी, एक पत्नी के कहने पर उसने दूसरी पत्नी को सुख नहीं दिया था, रति सुख नहीं दिया था, जिसके कारण वो नरक में पड़े हुए हैं। तो जब उन्होंने ये बताया तो कहा, महाराज मेरे पिता को नरक से मुक्ति कैसे मिलेगी। तब कहा कि अगर तुम मोक्षदा एकादशी का व्रत करो और व्रत का पुण्य अगर अपने पिताजी को दे दो, तो इससे तुम्हारे पिताजी नरक से मुक्त हो जाएंगे। संतों की बात मानकर राजा नगर में आया, और नगर में आकर जब मोक्षदा एकादशी आई तो उसने पूर्णतः मन से, श्रद्धा से, निष्कपट होकर एकादशी का व्रत किया, जिसे मोक्षदा एकादशी हम कह रहे हैं। 12 दिसंबर को हम व्रत करेंगे। उसने व्रत किया, और व्रत करके वो जो पुण्य था उस एकादशी का संकल्प करके अपने पिताजी को समर्पित कर दिया, और पिताजी तत्क्षण नरक से मुक्त हो गए। और जाते हुए उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे कार्य से प्रसन्न हूं, भगवान सबको ऐसा ही पुत्र दे, और मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारा कल्याण।
तो जिन जिन लोगों को अपने गए हुए पूर्वजों के लिए कुछ करना हो, पितरों के लिए कुछ करना हो, तो दो काम कर सकते हैं। एक तो हम उनके नाम से व्रत करें मोक्षदा एकादशी का, और जिनके भी साथ में ऐसा हुआ कि किसी का एक्सीडेंट हुआ है, कुछ भी हुआ, उन लोगों के लिए भी हम ये मोक्षदा एकादशी का व्रत करें, और व्रत करके उसका पुण्य उसके लिए समर्पित कर, संकल्प करके उसको समर्पित करें। और इस दिन अपने पूर्वजों को, जिनके लिए भी आप कुछ वो पुण्य कर रहे हो, एकादशी व्रत कर रहे हो, तो उस दिन हमें अपने उन पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए जो उनको प्रिय वस्तु हो वो दान भी करनी चाहिए। जो जो वो पसंद करते थे, लाइक करते थे, वो वस्तु दान करने से उनका आशीर्वाद हमको प्राप्त होता है। तो आप लोग सभी, वो लोग भी इस मोक्षदा एकादशी का व्रत करें जो अपने माता जी, पिताजी या हमारे परिवार में पूर्व में जिसको भी संदेह हो या कुछ भी ना हो, तो मोक्ष के लिए तो एक व्रत कर ही सकते हैं। तो हमको ये व्रत करना चाहिए और अपने पितरों को समर्पित करना चाहिए। व्रत का नियम क्या है? व्रत का वही नियम है, सुबह स्नान करें, अर्ली इन द मॉर्निंग उठे, भगवान को अभिषेक कराएं, नारायण भगवान और लक्ष्मी की पूजा करें, शालिग्राम की पूजा करें, मीन्स राधा कृष्ण की पूजा करें, आपके इष्ट राम सीता हैं तो उनकी पूजा करें, और फिर तुलसी का भोग लगाएं, तुलसी उनको समर्पित करें, और पीले पुष्प, पीला मिष्ठान नारायण भगवान को समर्पित करें, और जो भी रोली चंदन इत्यादि पंचामृत से अभिषेक करें। इसके बाद में ब्रह्मचर्य का पालन करें, झूठ न बोले, व्रत का भी संकल्प लें, पृथ्वी पर हो सके तो शयन तो करें नहीं, जागरण करें, उत्तम विधि तो यही है, ज्यादा खान पीन न करें, झूठ न बोलें, क्रोध न करें, इन नियमों का पालन करें। और पारायण का जो समय है वो 13 तारीख को सूर्योदय के बाद 6:47 से लेके 8:15 तक रहेगा। तो आप पारायण उस समय में करें, और इस एकादशी का व्रत बहुत शुभ है आपके लिए भी, आपके पितरों के लिए भी। तो व्रत करें। आप सबको बहुत बहुत मंगल कामना। प्रिया कांजू सरकार आप सबका